बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सज्जनों एवं देवियों, भौतिक क्षेत्र हो या आध्यात्मिक क्षेत्र, बिना श्रम के हम कुछ उपलब्ध करना चाहे, उन्नति करना चाहे तो यह कभी संभव नहीं है। उन्नति का एक ही रास्ता है, परिश्रम। श्रम का महत्व बताते हुए सदगुरु कबीर कहते हैं, श्रम ही ते सब कुछ बने, बिन श्रम मिले न पाहि, सीधी उंगली घी जमो कबहू निश्चय नाही। श्रम ही ते सब होत है, जो मन राखे धीर, श्रम ते खोदत कूप जो थल में प्रगटय नीर। कैसे भी सामर्थ्य हो बिन उद्यम दुख पाए, निकट असन बिन कर चले कैसे मुख में जाए। श्रम मेहनत करने से सारे कार्य सिद्ध होते हैं, बिना श्रम के कुछ नहीं मिलता। जमा हुआ घी भी सीधी उंगली से नहीं निकलता। यदि मन में धैर्य रख कर काम किया जाए तो श्रम करते रहने से समय से सब काम बन जाते हैं। श्रम पूर्वक कुआं खोदने से पृथ्वी में से पानी निकल आता है। कोई कैसा भी सामर्थ्यवान बलवान क्यों न हो, परिश्रम किए बिना वह भी दुख पाता है। हाथ हिलाए बिना पास में रखा हुआ भोजन भी मुख में कैसे जाएगा। श्रम ही श्रेष्ठ पूजा है। खेतों में श्रम करे अन्न मिलेगा, कारखानों में श्रम करे वस्तुओं का उत्पादन होगा, विद्यालयों में श्रम करे विद्या मिलेगी, अखाड़े में श्रम करे बस संवर्धन होगा, रास्ते में श्रम करे दूरी तय होगी। मनुष्य श्रम करता है तो धरती मोती उगलने लगती है, अन्यथा वन बंजर बनकर रह जाता है। मनुष्य के श्रम से पत्थर पानी बनकर बह जाता है। मानवीय श्रम का ही परिणाम है कि पानी की गर्मी बिजली के रूप घर घर में प्रकाश बनी हुई है। मनुष्य की बुद्धिमत्ता पूर्ण श्रम का ही सुंदर फल है कि आज आदमी पक्षियों की तरह आकाश में उड़ रहा है। नदियों पर सेतुओं का निर्माण करके एक दिशा से दूसरी दिशा में जोड़ दिया है। जल थल नभ में मानवीय बुद्धिमत्ता पूर्ण श्रम के आविष्कार ने कल्पनातीत चमत्कार उपस्थित कर दिया है। भाग्य भगवान के भरोसे यदि उपर्युक्त चिंतन एवं आविष्कारक महापुरुष बैठे रहते तो कदापि इस प्रकार भौतिक उन्नति नहीं हो पाता। जीवन जीने के समस्त उत्तम संसाधनों से आज का संसार वंचित रह जाता। अधिकांश लोगों की यही मान्यता है कि किसी कार्य में प्रवृत्त होने के पूर्व भाग्य को टटोलते हैं कि भाग्य में धनवान होना या विद्वान, पहलवान या चरित्रवान, साधु, नेता आदि होना लिखा है या नहीं, किंतु यह सोच समझ नहीं पाता कि भाग्य क्या है तथा लिखने वाला कौन है। परंपरावादी विवेकहीन माता पिता अपने पुत्र पुत्रियों के हाथों को सहसा फैला देते हैं कि ज्योतिषी के सामने यह कहकर कि इसके भाग्य संस्कार कैसे हैं, और ज्योतिषी कुछ दाया बाया बताकर अपनी जीविका का मार्ग प्रशस्त कर लेता है। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में एक नहीं कई बार भाग्य का सुअवसर आता है। इसमें निरखने परखने की बुद्धि न होने के कारण उसे हम पहचान नहीं पाते। अपनी नासमझी, आलस्य, प्रमाद एवं अहम के कारण आत्मा के हितकर आवाज को भी सुनने जानने का प्रयत्न नहीं करते। परिणाम धोखा खाते हैं, जीवन में असफल होते हैं, सुअवसर निकल जाता है, फिर हम पछताते हैं। का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय चूकी पुनि पुनि पछताने। एक निर्धन व्यक्ति था जिसे सुबह शाम का भोजन मिलने में बड़ी कठिनाई होती थी। उसने सोचा चलकर भाग्य से अपनी गरीबी का कारण पूछना चाहिए। वह चल पड़ा। चलते चलते रास्ता में उसे एक जंगल पड़ा। वहां उसे एक सिंह मिला। उसने उस निर्धन से कहा, मैं कई दिनों का भूखा हूँ, तुम्हें खाकर मैं अपनी भूख मिटाऊंगा। निर्धन ने सिंह से अनुरोध किया कि मैं भाग्य से मिलने जा रहा हूँ,
वहां से लौटने पर खा लेना। सिंह ने निर्धन से कहा, मुझे कई कई दिन खाना नहीं मिलता, भाग्य से पूछकर आना, इसका कारण मुझे बतलाना। वह व्यक्ति आगे बढ़कर चलते चलते दूसरे राज्य में पहुंचा। वहां का राजकुमार बहुत दुखी था यह जानकर कि वह व्यक्ति भाग्य से मिलने जा रहा है। उसने अपने दुख निवारण का उपाय पूछकर आने को कहा। आगे एक गांव के समीप से गुजरा जहां के लोग आपस में झगड़ा कर रहे थे। उन लोगों ने भी परस्पर झगड़ा न हो इसका उपाय भाग्य से पूछकर आने को कहा। काफी दूर निकल जाने पर एक झाड़ी में नेत्रहीन असहाय एक वृद्ध दंपति बैठे थे। उन्हें कई दिनों से भोजन नहीं मिला था। उसने भाग्य के पास जाने की बात ज्ञात कर वे लोग भी अपनी दीनहीन दशा से त्राण पाने तथा यथासंभव भोजन मिलने का उपाय पूछकर पुनः आकर बताने को कहा। उनसे वचनबद्ध होकर वह आगे बढ़ा। संयोगवश उसे भाग्य मिल ही गया। उसने उससे अपनी निर्धनता का दुखड़ा रोया। भाग्य ने उसको आश्वस्त करते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, जाओ, मैं तुम्हारे जीवन में तुमको 3 बार मिलूंगा, तुम्हारा सारा संकट दूर हो जाएगा। भाग्य से अपनी समस्या का समाधान पाने के बाद मार्ग में मिले सभी लोगों के प्रश्नों को उसने भाग्य के सामने प्रस्तुत किया। भाग्य ने प्रत्येक प्रश्न का उत्तर बताया। इसके बाद वह वहां से लौट पड़ा। सर्वप्रथम लौटकर वृद्ध दंपति के पास पहुंचा और कहा कि जहां आप लोग रह रहे हैं उस झाड़ी के नीचे हीरे मोती की खाने हैं, उसे खोदकर सुखी हो जाइए। वृद्धों ने कहा, बेटा, इस संसार में हमारा कोई नहीं है, तुम ही खोदकर प्राप्त धन का उपयोग करो और हम लोग को हमारे जीवन पर्यंत भोजन देते रहना। उस निर्धन से कहा, मैं यह गुलामी नहीं करूंगा, मेरे पास भाग्य 3 बार आने को कहा है, वह मुझे यूं ही सुखी समृद्ध बना देगा। ऐसा कहकर वह आगे बढ़ गया। इसके बाद उस गांव में जा पहुंचा जहां अभी भी सब झगड़ रहे थे। उसको देखते ही ग्रामवासी उससे पूछने लगे। उसने कहा, आप लोग अपने में से किसी एक को अपना मुखिया बना लीजिए, उसी के आज्ञा अनुसार सभी लोग चले, झगड़ा समाप्त हो जाएगा। उन लोगों ने उन्हें ही मुखिया बनने के लिए अनुरोध किया, किंतु निर्धन ने कहा, मैं इस पचड़े में पड़ने वाला नहीं हूँ, भाग्य मेरे यहाँ 3 बार आएगा। वह वहां से चलकर दुखी राजकुमार के पास पहुंचा। उसे देखते ही राजकुमार दौड़कर अपने दुख निवारण का भाग्य द्वारा बताया हुआ उपाय पूछा। निर्धन ने डांट कर कहा कि तुम झूठ बोलती हो, तुम राजकुमार नहीं राजकुमारी हो, तुम किसी राजकुमार से विवाह रचकर सुखी हो जाओ। राजकुमारी ने निवेदन किया। निर्धन ने कहा, चल हट, मैं नहीं फंसने वाला, भाग्य मेरे जीवन में 3 बार आएगा। ऐसा कहता हुआ आगे बढ़ गया। अंत में सिंह के पास पहुंचा। सिंह ने कहा, इतनी देर क्यों किए? मैं कई दिनों का भूखा हूँ, मेरे लिए भाग्य ने क्या कहा है? उस निर्धन ने मार्ग का संपूर्ण घटनाक्रम विस्तार से वर्णन करते हुए भाग्य की बात दोहराया कि भाग्य ने तुम्हें बताया है कि कोई मूर्ख तुम्हें मिलेगा, उसे मारकर खा लेना, इस तरह तुम्हें भोजन मिल जाएगा। सिंह ने मन ही मन विचार किया, इससे बढ़कर मूर्ख मुझे और कहाँ मिलेगा, जो अपने जीवन में प्राप्त 3 स्वर्णिम अवसरों को गंवा दिया और आशा किए बैठा है कि भाग्य उसके पास 3 बार आएगा। यदि बुद्धिमान होता तो वृद्धों से वैभवशाली बन जाता, गांव वालों का मुखिया बन जाता, राजकुमारी से विवाह कर उससे अपनी पत्नी बना लेता।
अतः यह पक्का मूर्ख है। इससे बढ़कर मूर्ख आज कहाँ मिलेगा। ऐसा सोचकर वह उसे मारकर खा गया। इसलिए कहते हैं, ईश्वर भरोसे बैठ तेरी भरे न थाली, बिन बीज बोए तुमको मिली न बाली। ऐसे ही हमारे भी जीवन में कई बार अवसर आता है और उस अवसर को हम चुका देते हैं। पहला अवसर है मनुष्य का शरीर पाना, दूसरा अवसर है स्वस्थ शरीर पाना, और तीसरा है इस जीवन की विशेषता बताने वाले, इस जीवन का महत्व बताने वाले संत गुरुजनों का पाना। और तीनों अवसर से चूक जाते हैं तो यमराज रूपी काल के मुख में जाना ही पड़ता है। इसलिए वाल्मीकि रामायण में कहा गया है, अनिर्वेदा श्रियो मूल मणिव्रेदा परम सुखम, अर्थात सहाय स्वावलंबन परिश्रम ही सफलता का मूल है और यही परम सुख है। इसलिए भाग्य के भरोसे न बैठे, आदमी पुरुषार्थ को आगे रखे और भाग्य को पीछे रखे। हम भाग्य को आगे रखते हैं और पुरुषार्थ को पीछे रखते हैं। इसी कारण भाग्य के भरोसे बैठ करके जीवन में कुछ नहीं मिलता। जब भाग्य पुरुषार्थ आगे रहता है तो भाग्य भी पीछे पीछे चलने लगता है। इसलिए श्रम ही श्रेष्ठ पूजा है। मेहनत करें और सफलता को प्राप्त करें। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।